भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है एक ऐसा खतरनाक हथियार जो चीन में तबाही मचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल I2I विद ओम में। आइए बात करते हैं एक ऐसे हथियार के बारे में जिसे DRDO ने तैयार कर लिया है। जिस रफ्तार से DRDO एक के बाद एक हथियारों का जखीरा बना रहा है, उससे चीन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चीन की तैयारी इसके आगे पानी का बुलबुला साबित हो रही है। इससे जिनपिंग की नींद उड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब जो हथियार DRDO लाया है वो चीनियों के चीथड़े उड़ा देगा, और इसकी तैयारी DRDO के साथ साथ हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कर ली है। क्योंकि जो हादसा अग्नि 5 के साथ हुआ था, विदेश मंत्रालय नहीं चाहता है कि ये हादसा K5 के साथ भी हो। आप सबको पता है कि चीन के रोने पर अग्नि 5 को UN ने बैन कर दिया था, क्योंकि चीन के साथ साथ पश्चिमी देश भी ये सोचते हैं कि यदि अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की होगी तो पश्चिमी देशों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब ये जो हथियार आया है दोस्तों, इसको भी लेके चीन ने अभी से रोना शुरू कर दिया है कि इसकी मारक क्षमता भी 5000 से ज़्यादा है या तो अग्नि 5 जितनी है, तो इसको भी बैन किया जाए। इसको लेकर चीन ने अभी से UN में रोना पीटना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि DRDO के साथ साथ हमारे विदेश मंत्रालय ने भी अपनी कमर कस ली है। वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से UN को और पश्चिमी देशों को ये समझाने में कामयाब रहें कि ये जो हथियार आ रहा है वो अग्नि 5 से कमतर है, उससे ज़्यादा नहीं है, ताकि इस पर बैन ना लगाया जाए। इतना ही दोस्तों, DRDO पिछले कई सालों से, बल्कि 80 के दशक से लेज़र बीम पर काम कर रहा था, लेज़र बीम जैसे हथियारों पर काम कर रहा था। ये लेज़र बीम जैसे हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि यदि ये किसी प्लेन, फाइटर प्लेन या किसी मिसाइल पर पड़ जाएं तो वो वहीं जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है काली। अब जिस वेपन का टेस्ट DRDO करने जा रहा है दोस्तों, वो भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार होने वाला है, और इसका नाम है K5। जी हाँ, K5। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर बताई जा रही है, और ये एक सरकारी आंकड़ा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये 7 से 7500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता हो सकती है। लेकिन चूँकि इसके ऊपर बैन लगने का डर है, पश्चिमी देश हमसे घबरा जाते हैं ये सुनते ही कि भारत ने कोई हथियार बनाया जिसकी मारक क्षमता 5 से 7000 8000 किलोमीटर की है, और उन्हें ये डर लगने लगता है कि कहीं ये पश्चिमी देशों के लिए भी खतरा ना साबित हो जाए। इसकी वजह से UN में हमेशा उस तरह के हथियारों पर बैन लग जाता है, जैसा हमारे पिछले हथियार अग्नि 5 के साथ हुआ था। चीन के रोने पर UN ने अग्नि 5 पर हथियार बैन लगा दिया था, जैसा हमारे पिछले अग्नि 5 के साथ हुआ था। पिछली मिसाइल में हमारे यही हुआ था। पश्चिमी देशों को लगा कि वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए चीन के कहने पर उन्होंने अग्नि 5 पर रोक लगा दी थी। अब हमारा विदेश मंत्रालय नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में K5 के साथ इस तरह का कोई भी हादसा हो। इसीलिए एक आधिकारिक आंकड़े के स्वरूप में इस बात को बताया गया है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर की होगी। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब अग्नि 5 जितनी ही मारक क्षमता है इसकी, तो फिर ये अग्नि 5 से ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। तो आइए अब उस पर बात करते हैं। दोस्तों, अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जिसे ज़मीन से ही लॉन्च किया जाएगा। ज़मीन से लॉन्च करने का मतलब जब भी वो लॉन्च होगी तो भारत से ही लॉन्च होगी, भारत की ज़मीन से। लेकिन उसके उलट K5 एक SLBM है। SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, और हम जानते हैं ये एक SLBM है, तो इसको समुद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये जब भी लॉन्च होगी तो सबमरीन से लॉन्च होगी, समुद्र से लॉन्च होगी, और ऐसी स्थिति में इसको कभी भी किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी मारक क्षमता को बढ़ा देगी ये। क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, कोई एक निश्चित जगह से इसको तो मार करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कहीं भी सबमरीन घूमते हुए इसको फायर कर सकती है। और हाँ दोस्तों, इसकी एक और ख़ास बात है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें कम से कम 10 वॉरहेड लगे हुए हैं। 10 वॉरहेड लगने का मतलब ये हुआ कि ये एक साथ 10 शहरों में वार कर सकता है। ये एक बार लॉन्च होगी तो ये 10 शहरों को तबाह कर सकती है। ये सारी चीज़ें अग्नि 5 के साथ नहीं थी, और इसका वज़न 2000 किलोग्राम के आसपास हो सकता है, और इसकी स्पीड सुपरसोनिक होगी। ये सारी चीज़ें मिलकर इसको एक सुपीरियर बैलिस्टिक मिसाइल बनाती हैं, जो कि अग्नि 5 से बेटर है। और यही वजह है कि चीन की नींद हराम हो गई है। जिनपिंग बहुत परेशान है, क्योंकि इन दिनों जो स्थिति बनी हुई है बॉर्डर्स के ऊपर,
चीन को पता है कि जो भी हथियार है वो चीन के लिए ही इस्तेमाल होगा इस समय। जैसा आप सभी जानते हैं साथियों, हम जो भी हथियार बनाते हैं वो चीन या पाकिस्तान को ध्यान में रख के बनाते हैं। इसी वजह से जब भी कोई भी DRDO नया टेस्ट करने जाता है, सबसे पहले चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचता है। इस मिसाइल को भी लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों जगह हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान इन दिनों जिनपिंग हैं, क्योंकि इस समय हमारे चीन से हालात कुछ गरम से हैं। इसी स्थिति में जब से इनको ये पता लगा है कि ये मिसाइल दिसंबर या जनवरी या फरवरी मैक्सिमम 2022 में इसको टेस्ट किया जा सकता है, और DRDO का ये कहना है कि उन्होंने इंटरनल टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब ऐसी स्थिति में जिनपिंग का रोना अभी से UN में शुरू हो चुका है। जिनपिंग ने कई बार इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा दिया है कि अग्नि 5 से भी डेंजरस ये मिसाइल होने वाली है, और पश्चिमी देश वो तो पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं, जैसा कि UN का रेजोल्यूशन है कि कोई भी ज़्यादा इस तरह की मिसाइल्स का टेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब ये सब निर्भर करेगा हमारे विदेश मंत्रालय पर कि वो किस तरह से UN में पश्चिमी देशों को इस बात पर राजी कर पाते हैं कि ये मिसाइल किसी के लिए खतरा साबित नहीं होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान अपनी रक्षा के लिए बना रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और देखते रहें हमारा चैनल आई टू आई विद ओम। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।